जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। स्वामी रामानंद की कही गई ये पंक्तियां आज भगवान राम की नगरी अयोध्या में चरितार्थ होने जा रही हैं। जब नगरी राम की है तो आदर्श भी भगवान राम के ही चलेंगे और नियम कायदे भी रामराज के ही होंगे। फिर चाहे वह कोई आम इंसान हो या खास उपाधि वाले व्यक्तित्व, सभी के लिए एक समान व्यवस्था लागू करना ही रामराज्य का उद्देश्य था। अयोध्या में बन रहे भगवान राम के नए मंदिर के लिए पुजारियों के चयन में भी ठीक यही मापदंड अपनाया जा रहा है, जो भगवान राम ने त्रेता युग में सर्व समाज के कल्याण की कल्पना के साथ गढ़ा था। अयोध्या के नए विग्रह भवन में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही पुजारियों से जुड़े अभी तक के सभी मिथक टूट जाएंगे, जब विभिन्न जाति वर्गों के पुजारी एक साथ कतारबद्ध होकर रामलला की आरती उतारेंगे, भोग लगाएंगे और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन वंदन संपन्न कराएंगे। भगवान राम की नगरी अयोध्या जल्द ही नए रंग रूप में पूरी दुनिया के सामने आने वाली है। ऐसे में राम की नगरी में जाति पाति का भेद मिटाने का संदेश देने के लिए रामलला के नए मंदिर में 24 अलग अलग मतों वर्गों से आने वाले पुजारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। राम मंदिर में पूजा सेवा के लिए इस समय 24 पुजारी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इनमें 2 अनुसूचित जाति, 1 पिछड़ा वर्ग ओबीसी से हैं। मंदिर के विग्रह पर पूजन के लिए राम मंदिर के महंत मिथिलेश नंदिनी शरण एर महंत सत्यनारायण दास पौराहित्य व कर्मकांड का प्रशिक्षण पुजारियों को दे रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी गैर ब्राह्मण को पुजारी बनाया गया है। राम मंदिर में इसके पहले भी मुख्य पुजारी अन्य पिछड़ा वर्ग से ही थे। दक्षिण भारत के मंदिरों में तो पहले से ही 70% पुजारी गैर ब्राह्मण ही हैं। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का कहना है कि भगवान राम के मंदिर में सेवा पूजा करने वाले पुजारियों को केवल जाति नहीं, योग्यता के आधार पर चयनित किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही समाज को भी एक नया संदेश देने के लिए तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह पहल की है। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से यह संदेश दिया गया है कि राम की नगरी में केवल जाति का ही वर्चस्व नहीं चलता, यहाँ योग्यता के आधार पर चयन ही मायने रखता है। जब प्रभु श्री राम ने अपने अनुयायियों और राज्य की प्रजा के बीच कोई जाति भेद नहीं रखा, तो अब नए रूप में संवर रही उनकी नगरी अयोध्या में भी जाति भेद नहीं होगा। सभी पुजारियों को रामानंदी परंपरा के अनुसार 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान पुजारी बनने वाले ये युवा गुरुकुल के नियमों का पालन कर रहे हैं। इनमें से न तो कोई मोबाइल का इस्तेमाल कर सकता है और न ही किसी बाहरी व्यक्ति से कोई संपर्क कर सकता है। नवंबर में सभी 24 पुजारियों का चयन 14 सवालों की बाधा पार करने के बाद हुआ था। 3 चरणों के साक्षात्कार के बाद 3000 वैदिक युवाओं के बीच से 25 को ही प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया। बाद में एक अभ्यर्थी आचार्य दैवज्ञ कृष्ण शास्त्री ने नाम वापस ले लिया। आचार्य शास्त्री के अनुसार अंतिम दौर के 3 सवाल बेहद कठिन थे।